6. गैम्बलर्स फैलेसी क्या है? जब हम यह सोचने लगते हैं कि भविष्य की घटनाएं अतीत की यादृच्छिक रैंडम घटनाओं से प्रभावित होंगी, तो उसे गैम्बलर्स फैलेसी कहा जाता है। टिम ग्रीन इसे एक आम लेकिन खतरनाक सोचने की गलती, माइंड ट्रैप मानते हैं, जो हमारे निर्णयों को भ्रमित कर देती है, खासकर जब हम संभावनाओं प्रोबेबिलिटीज के बारे में सोच रहे होते हैं। सरल शब्दों में, अब की बार तो कुछ अलग होना चाहिए, पिछले बार इतना कुछ हो चुका है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण, किसी कैसीनो में एक सिक्का 5 बार लगातार हेड आता है। अब लोग सोचते हैं अगली बार तो पक्का टेल ही आएगा, लेकिन यह गलत सोच है, क्योंकि हर बार हेड या टेल आने की संभावना हमेशा 50-50% ही रहती है, चाहे पहले क्या हुआ हो। टिम ग्रीन क्या समझाते हैं? टिम बताते हैं कि हमारा दिमाग रैंडम घटनाओं में भी पैटर्न ढूंढने लगता है, लेकिन यह एक भ्रम होता है। हम मान लेते हैं कि अब तो बारी आ गई है, लेकिन संभावनाएं अतीत से स्वतंत्र होती हैं। उदाहरणों से समझें। ए, जुआ खेलने में मैं 5 बार हार चुका हूं, अब तो जीत पक्की है। यही है गैम्बलर्स फैलेसी। सच्चाई, हर बार जीतने हारने की संभावना नहीं होती है। तो लॉटरी टिकट, मैंने 10 टिकट ले लिए, अब तो एक तो लगना ही चाहिए। ये इमोशनल लॉजिक है, ना कि मैथमेटिकल ट्रूथ। 3. स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट में, ये शेयर बहुत गिर चुका है, अब तो ऊपर जाएगा ही। लेकिन मार्केट ट्रेंड्स अतीत से गारंटी नहीं लेते। इस फैलेसी के नुकसान, पैसे का नुकसान, गैम्बलिंग, शेयर आदि में, गलत उम्मीदें और निराशा, भावनात्मक निर्णय, तथ्य से ज्यादा किस्मत पर भरोसा। टिम ग्रीन के सुझाव, इससे कैसे बचें? 1. हर घटना को स्वतंत्र मानें। पिछली बार क्या हुआ यह अगली बार के परिणाम को तय नहीं करता। 2. फीलिंग्स से ज्यादा मैथ पर भरोसा करें, खासकर पैसे या निर्णय से जुड़े मामलों में। 3. भावनाओं को पकड़िए। क्या मैं बस इसलिए फैसला कर रहा हूं कि अब तो बारी मेरी है? 4. धैर्य रखें और लॉजिक अपनाएं। निष्कर्ष, गैम्बलर्स फैलेसी हमारे अंदर पैटर्न ढूंढने की इंसानी आदत से पैदा होता है, लेकिन यह हमें तथ्यों से दूर और जोखिम की तरफ ले जाता है। टिम ग्रीन कहते हैं, हर बार निर्णय लेते समय यह सोचें कि क्या आप तथ्य पर चल रहे हैं या सिर्फ फीलिंग्स पर। 7. स्पॉटलाइट इफेक्ट क्या है? जब हम यह सोचते हैं कि लोग हमें जितना नोटिस कर रहे हैं वास्तव में उतना कर नहीं रहे, तो उसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। टिम ग्रीन बताते हैं कि हम अपने जीवन में मान लेते हैं कि हम हर किसी के ध्यान का केंद्र स्पॉटलाइट हैं, जबकि ज्यादातर लोग खुद में ही व्यस्त होते हैं। सरल शब्दों में, मुझे सब देख रहे होंगे, सब मुझे जज कर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यह है, कोई इतना ध्यान नहीं देता। टिम ग्रीन का संदेश, हम सोचते हैं कि अगर हमने कुछ गलत कहा, कपड़े उलटे पहन लिए या प्रेजेंटेशन में अटक गए, तो सब हमें याद रखेंगे या मजाक उड़ाएंगे। लेकिन असल में लोग कुछ मिनट बाद ही भूल जाते हैं, क्योंकि वो खुद की जिंदगी में व्यस्त होते हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट के उदाहरण। 1. कपड़ों या लुक्स को लेकर चिंता, अगर मैं ये पहनूंगा तो सब हंसेंगे। सच्चाई, ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पड़ता। 2. स्टेज पर या क्लास में बोलते समय, अगर मैं अटक गया तो सब मजाक उड़ाएंगे। ज्यादातर लोग खुद डर रहे होते हैं, आपको नहीं देख रहे। 3. सोशल मीडिया पोस्ट करते समय, क्या लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे? सच, किसी को इतना ध्यान नहीं है जितना आपको लगता है। स्पॉटलाइट इफेक्ट क्यों होता है? टिम ग्रीन बताते हैं कि हम अपनी दुनिया के हीरो होते हैं, इसलिए मान लेते हैं कि हर कोई हम पर ही ध्यान दे रहा है, लेकिन वास्तव में हर इंसान अपने अपने स्पॉटलाइट में जी रहा है। इस मेंटल ट्रैप के नुकसान, जरूरत से ज्यादा शर्माना या डरना, रिस्क न लेना, जैसे स्टेज पर न बोलना, सेल्फ डाउट और सोशल एंजाइटी, गलतफहमियां और रुकावटें। टिम ग्रीन के सुझाव, इससे कैसे बचें? रियलाइज करें, हर कोई खुद में व्यस्त है, कोई आपके बारे में उतना नहीं सोच रहा जितना आप सोचते हैं। 2. प्रैक्टिस करें, बार बार किसी चीज को करने से डर कम होता है, जैसे बोलना, पोस्ट करना आदि। 3.
सेल्फ टॉक बदलें। शायद किसी ने देखा हो, पर क्या फर्क पड़ता है। 4. बड़ी तस्वीर देखें। 1 साल बाद यह छोटी गलती किसी को याद भी नहीं रहेगी। निष्कर्ष, स्पॉटलाइट इफेक्ट हमें यह गलत फहमी देता है कि हम हर किसी की नज़र में हैं, जिससे हम डरते हैं, रुकते हैं और खुद को सीमित करते हैं। टिम ग्रीन कहते हैं, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं, और ये अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपको खुलकर जीने की आज़ादी है। 8. पैराडॉक्स ऑफ चॉइस क्या है? जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी आज़ादी बड़ी है, लेकिन असल में यह परेशानी, चिंता और पछतावे का कारण बन जाता है। बैरी श्वार्ट्ज बताते हैं कि ज्यादा विकल्प होने से हम खुश नहीं होते, बल्कि हम ओवरथिंक करते हैं, फैसले टालते हैं और फैसले के बाद भी संतुष्ट नहीं रह पाते। सरल शब्दों में, विकल्प ज्यादा होंगे तो फैसला मुश्किल होगा और पछतावा ज्यादा होगा। लेखक का तर्क, बैरी श्वार्ट्ज का कहना है कि मोर चॉइस लीड्स टू लेस हैप्पीनेस, क्योंकि ज्यादा विकल्प 1. निर्णय को टालते हैं। 2. तुलना की आदत बढ़ाते हैं। 3. हर विकल्प में कमी दिखती है। 4. अंत में पछतावा बढ़ता है, क्या मैंने सही चुना? प्रैक्टिकल उदाहरण, एक्स कारिकेस। शॉपिंग में जब आप किसी दुकान में 2 शैम्पू देखते हैं तो चुनना आसान होता है, लेकिन अगर 25 शैम्पू हों तो आप सोच में पड़ जाते हैं। अगर ये ले लिया और दूसरा बेहतर निकला तो? नतीजा, तनाव प्लस संतुष्टि कम। 2. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, स्विगी। कभी 30 मिनट सिर्फ यह सोचने में गए कि कौन सी मूवी देखें या क्या ऑन करें। यही है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, विकल्प अधिक, निर्णय कठिन। 3. रिलेशनशिप और डेटिंग एप्स, ज्यादा ऑप्शन से कमिटमेंट मुश्किल हो जाती है। शायद अगला बेहतर होगा, इसलिए लोग तय नहीं कर पाते और परमानेंट लोनलीनेस महसूस करते हैं। इस मानसिक जाल, माइंड ट्रैप के नुकसान: निर्णय लेने में समय और ऊर्जा की बर्बादी, निर्णय के बाद भी संतुष्टि नहीं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, परफेक्शन की तलाश में गुड को भी छोड़ देना, बार बार सोचने की आदत, ओवरथिंकिंग। बैरी श्वार्ट्ज के समाधान, हाउ टू एस्केप इट: पेंट, सैटिस्फाइज इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइज, परफेक्ट नहीं, अच्छा और पर्याप्त, गुड इनफ विकल्प चुनें। 2. विकल्पों को सीमित करें, ज्यादा फिल्टर करें, कम चुनें। 3. डिसीजन फैटीग को पहचानें, हर छोटी चीज में सोचने की जरूरत नहीं। 4. सेल्फ ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, एक बार चुनें और उस पर टिके रहें, शायद यही बेहतर है, सोचने से बचें। निष्कर्ष, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस हमें यह सिखाता है कि ज्यादा विकल्प होने का मतलब हमेशा ज्यादा आजादी या खुशी नहीं होता। कभी कभी यह हमारे लिए मानसिक कैद बन जाता है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, चुनाव का अधिकार जरूरी है, लेकिन जब विकल्प अत्यधिक हो जाते हैं तो वह आजादी नहीं, तनाव बन जाते हैं। 9. कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है? जब हमारे विचार, विश्वास और व्यवहार आपस में मेल नहीं खाते तो मन में एक तनाव, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। यह तनाव हमें भीतर से बेचैन करता है और हम इसे दूर करने के लिए अपने व्यवहार या सोच को बदलने लगते हैं, कभी कभी झूठे तर्क देकर। सरल भाषा में, मैं जानता हूं कि यह गलत है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं इसे सही साबित करने के बहाने ढूंढता हूं। उदाहरणों से समझें। एक, स्मोकिंग करते हुए कहना, हाँ सिगरेट हेल्थ के लिए खराब है, लेकिन स्ट्रेस भी तो खतरनाक होता है और सिगरेट मुझे रिलैक्स करती है। यह बहाना दिमाग में पैदा होता है ताकि हम खुद को गलत न लगें। 2. महंगा सामान खरीदने के बाद, शायद थोड़ा महंगा था, लेकिन क्वालिटी तो बेस्ट है। यह दिमाग खुद को तसल्ली देता है कि आपने अच्छा निर्णय लिया। 3. टॉक्सिक रिश्ते में रहना, हाँ वो मुझे समझता नहीं, लेकिन शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। असल में हम अपने निर्णय को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। 4. काम या करियर में, मुझे ये नौकरी पसंद नहीं, लेकिन पैसा तो मिल रहा है ना। अंदर से दुखी होते हुए भी बाहर से खुद को समझाना। टिम ग्रीन जैसे लेखक इसे क्यों माइंड ट्रैप कहते हैं?
क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस हमें सच्चाई स्वीकार करने से रोकता है। हम बहाने बनाते हैं, तर्क देते हैं और खुद को धोखा देते हैं ताकि हम उस मानसिक असहजता, डिस्कम्फर्ट से बच सकें। इसके नुकसान: खुद से ईमानदार नहीं रह पाना, गलत आदतें छोड़ न पाना, रिश्तों और फैसलों में फंसे रहना, मानसिक तनाव और गिल्ट, आत्मविकास में रुकावट। इससे बचने के तरीके टिम ग्रीन स्टाइल में: 1. अपने अंदर के झूठ को पकड़ें। क्या मैं सचमुच खुश हूं या खुद को मना रहा हूं? 2. शॉर्ट टर्म कंफर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तात्कालिक तसल्ली के लिए झूठ मत बोलिए। 3. बिहेवियर बदलें, बहाने नहीं। अगर कुछ गलत है तो उसे छोड़िए, न कि उसे जस्टिफाई कीजिए। 4. ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन करें। दिन में 10 मिनट खुद से पूछिए, मैं क्या टाल रहा हूं? निष्कर्ष: कॉग्निटिव डिसोनेंस हमें खुद से और अपने निर्णयों से बचने का बहाना देता है। टिम ग्रीन जैसा लेखक कहेगा, सच्चा आत्मविकास तब शुरू होता है जब आप अपने बनाए हुए झूठों से बाहर निकलते हैं। 10. सर्वाइवरशिप बायस क्या है? जब हम सिर्फ सफल लोगों या चीजों को देखकर यह मान लेते हैं कि यही रास्ता सही है और जो असफल लोग या उदाहरण दिखते नहीं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, तो उसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। यह एक ऐसा मानसिक जाल है जिसमें हम गलत निष्कर्ष निकालते हैं क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ बचने वालों, सर्वाइवर्स, पर होता है, न कि जो रास्ते में गिर गए वो क्यों गिरे। सरल भाषा में, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि कितने लोग कर नहीं पाए और क्यों। टिम ग्रीन जैसा लेखक इसे क्यों खतरनाक मानता है? क्योंकि यह सोच हमें गलत उम्मीदें, गलत प्रेरणा और गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। हम समझते हैं कि सफलता आसान है, जबकि हम असफलताओं से सीखना छोड़ देते हैं। प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझें। एक्टर्स, ड्रॉप आउट्स और बिलियनियर्स। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट थे, देखो कितने अमीर बने। लेकिन हम ये नहीं देखते कि लाखों ड्रॉप आउट्स में से 99.9% कहीं नहीं पहुंचे। 2. स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज। उसने तो सिर्फ $10,000 से बिजनेस शुरू किया और करोड़ों कमा लिए। पर हम उन 8,000 स्टार्टअप्स को नहीं देखते जो पहले ही साल बंद हो गए। 3. सेना का विमान वाला असली उदाहरण। WW2 में जब सैनिकों ने कहा, इन जगहों पर गोली लगने के बाद भी जहाज वापस आ गया, इन्हीं जगहों को मजबूत बनाओ। लेकिन असली गलती ये थी कि जो जहाज वापस ही नहीं लौटे, उनमें कहां गोली लगी थी वो देखना जरूरी था। यही है सर्वाइवर